मैंने दोस्तों को मशवरा दिया था पिछले साल रबीउल अव्वल पे। मैंने कहा था पीरों का, नात खानों का, खतीबों का, आम का लंगर एक जैसा कर दो, इसलिए कि ये सारे कहते हैं लंगर शरीफ। कहते हैं ना जी, जो शापर में चने वाले चावल हैं उसे खतीब साहब कह रहे होते हैं ना लंगर शरीफ। पीर साहब भी कहते हैं। तो जब लंगर शरीफ है तो इंशाल्लाह पीर साहब के गले से भी उतर जाएगा, कुछ भी नहीं होता। शरीफ जो है लंगर और बरकत वाला, और शक भी कोई नहीं, उतर जाएगा, कोई ऐसा मसला नहीं। मैं कहता हूँ कि इसमें गरीब लोग आते हैं। अगर ज़्यादा बोटियों वाले चावल मिलाद पे पक जाएं और वो ला के सजाए जाएं तनों में, देखो ना मुहर्रम शरीफ में ना मेरी अम्मा जी मुझे कहती कि जा मैंने ना टूटियाँ ले आ दे। आपको टूटियाँ पता है? नहीं पता टूटियाँ का? मिट्टी के छोटे छोटी प्लेटें होती हैं, तो हमारे वहाँ ना उसको टूटियाँ कहते हैं। यहाँ कोई और नाम ना हो इसलिए मैंने कह दी। तो मुझे ज़रा साइकिल चला के जाना पड़ता था 3 किलोमीटर। मैं क्या अम्मा जी, मैं उस्तादा ने पूछा है ये ना ख़त्म परात भी हो जाता है, टूटियाँ की कोई नहीं लोड़। तो अम्मा कहने लगी मैं तेरे मसले ही नहीं मनती, तुम लिया के दे। तो एक साल तो बड़ी गर्मी थी और मैंने बड़ी दलीलें दी, पर अम्मा तो अम्मा ही होती है ना। इमाम आज़म की वालदा, इमाम आज़म की वालदा वो एक अच्छे ख़तीब थे कूफे में। तो इमाम साहब से कहती थी जाओ उनसे मसला पूछ के आओ। तो इमाम साहब कहते थे अम्मा वो तो मेरा शागिर्द है। तो कहते नहीं वो मसला सही बताता है। अम्मा थी ना, तो इमाम साहब माँ जो मसला पूछती उस वाइस के पास जाके कहते कि ये यार सवाल का जवाब। वो कहते उस्ताद जी मुझे तो नहीं ना आता, आप बताएं। तो फरमाते ठीक है मैं तुझे जवाब देता हूँ, फिर तू मुझे दे, मैं तेरा नाम लेके अम्मा को बताऊँगा, मेरी अम्मा मुतमईन हो जाएगी। ये बाज़ोकात तो वालदा साहबा मुझे कहती नहीं लिया के दे। तो एक साल मैं बड़ी गर्मी में गया, मैं लेके आया। मैंने वापस आके कहा अम्मा जी मैंने एक गल तो दसो, ये टूटियाँ ज़रूरी क्यों नहीं? आखिर कोई हिकमत तो होगी ना। तो फरमान लगी पुत्र ये हुजूर दी औलादे पाक दे नाम ते लंगर पकाया है। हुण मैं किसी नूं हुजूर दी औलाद दे नाम ते लंगर दें तो फिर उन्होंने आखा मेरी प्लेट भी दे के जाए। उनके नाम पर जो दे दिया सो दे दिया। हम देखें ना ये लंगर शरीफ जो हुजूर के मिलाद से वाबस्ता है, अगर इसका एहतराम हो जाए, ये गरीब लोग, हो सकता है माड़ा बंदा सारे बच्चे साथ ले आए लंगर खाने के लिए और बिठा के खिलाया जाए, तो हो सकता है ज़्यादा बोटियाँ देख के गरीबों को कई दफ़ा खाने का सलीका भी नहीं आता। भूख ज़्यादा लगी हो तो तहजीब भूल जाती है। गुर्बत ने मेरे बच्चों को तहजीब सिखा दी, अब वो सहमे हुए रहते हैं, शरारत नहीं करते। तो हो सकता है वो ज़्यादा चावल खाए तो फिर अपने बाप से पूछ भी ले के बदी आज बड़ियाँ पियाँ बोटियाँ मिलदियाँ ने, खैर है। मेरा ख्याल है कि बाप रो ही पड़ेगा और कहेगा पुत्र तो आज राज के खाज मदीने वाले दा मिलाद शरीफ। थोड़ी सी इस्तिलाहात की जाएँ, थोड़ा सा शऊरी पैगाम आम किया जाए, हुजूर के तज़किरे, नबी पाक अलैहिस्सलाम की बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस तरफ माइल किया जाए। गरीब लोग आते हैं, तरबियत का ट्रेनिंग का मौका मुयस्सर आए। बात ख़त्म करने लगा हूँ, आप मेरी बात पर तवज्जो करेंगे। एक बात बड़ी अहम और बड़ी ज़रूरी है, इस पर ज़रूर गौर कीजिएगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम का तज़किरा जिस तरह हमने महफ़िल में करना है ना, और हुजूर अलैहिस्सलाम का ज़िक्र पाक जिस तरह हमने मसाजिद में करना है, और नबी पाक अलैहिस्सलाम के तज़किरे जिस तरह हमने, ये चंद मिनटों की बात है, आपने ज़रा तवज्जो करनी है। मैं ज़्यादा तवज्जो चाहता हूँ इस उन्वान पर आपकी। इसी तरह ना हमारे घर की 4 दीवारी के अंदर भी रोज़ हुजूर का जिक्र होना चाहिए। हमें ना 3 बातें नबी पाक ने हमारे ज़िम्मे लगाई। फरमाया एक तो अपनी औलाद को कुरान सिखाओ, एक अपनी औलाद को अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ, एक अपनी औलाद को अपने नबी की औलाद की मोहब्बत सिखाओ। हमें ना अपने घरों के अंदर थोड़ा सा तवज्जो कर देंगे। अब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं मुझे पहले नहीं पता था कि मोहब्बत में भी कोई रोता है। मैं समझती थी दुखों में लोग रोते हैं, तकलीफ़ों में रोते हैं। लेकिन जिस रात हिजरत के लिए हुजूर ने जाना था और महबूब ने कह रखा था मेरे वालिद से कि अबू बकर आप भी साथ जाएंगे, फरमाती हैं मेरे वालिद मुंतज़िर रहते थे, रातों जागते थे। तो जिस दिन हुजूर आए, दरवाजे पे दस्तक दी और महबूब ने कहा अबू बकर चलो, तो कहती हैं सिद्दीक़ अकबर की आंखों में आंसू आए। तो मैंने कहा कि अब्बा जी आप रोते हैं? तो समझ आई कि मेरे वालिद हुजूर की मोहब्बत में रो रहे हैं। हमारे बच्चे ना हमसे दर्द सीखते हैं, हमसे कैफियत सीखते हैं। देखो ना
एक होती है मोहब्बत की तकरीर करना, एक होता है मोहब्बत करना। मोहब्बत की नसीहत और है और जज्बात का रुख किसी तरफ होना ये और है। बाप रात को रो पड़ा है बिस्तर पे, बच्चे उठ के आ गए, अम्मा से पूछते हैं वालिद क्यों रोते? माँ कहते बेटे तेरे वाली बात नहीं। अम्मा जी कोई डॉक्टर का मसला है तो बुलाते हैं, कोई परेशानी है तो बताया जाए, मामला क्या है? अम्मा ने कहा पुत्र तुम जाओ, तुम्हारे वाला मसला नहीं। ये बच्चों ने इसरार किया तो माँ भी रो पड़ी, कहने लगी बेटा दुख कोई भी नहीं, तुम्हारे वालिद को ना हुजूर का मदीना याद आता है। ये जो ज़ौक़ घर के अंदर से औलादों को मिलता है, फिर वो उन्हें इश्क की दलीलें नहीं देनी पड़ती, इश्क छलकता दिखाई देता है, वो उन पर पूरी तरह तारी होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुजर रहे थे, हुजूर के चचा हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने बच्चों को घर में बिठाकर हुजूर का जिक्र पाक कर रहे थे, अपने बच्चों को बिठा के नबी पाक के तज़किरे सुना रहे थे। ओ संगियो, घरों में जितनी परेशानियां हैं ये निकल जाएंगी। हमारे घरों में घुटन ने डेरे लगा लिए, घर में रहने वाले बसने वाले एक दूसरे के लिए दिलों में सख्ती ले आए। अगर थोड़ा सा हुजूर का जिक्र पाक आ जाए, दरूद पाक आ जाए, घरों में नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम की बातें होने लगे और बार बार होने लगे, और हम अपने बच्चों को थोड़ा इधर लाने में कामयाब हो जाएं, हमें उसकी जो दुनियावी आसानियां मिलेंगी वो तो अपनी जगह, जो रूहानी बालिदगी है, जो बातन की तरक्की है, जो अंदर का नूर है, वो कहां तक चला जाएगा? हजरत अब्बास कहते हैं मैं घर में बैठ के अपने बच्चों को हुजूर का जिक्र पाक सुना रहा था। मैं तो सुना रहा था, मुझे क्या पता कि हुजूर भी दरवाजे पे खड़े होकर सुन रहे। नबी करीम गुजर रहे थे, हुजूर के कानों, मुकद्दस कानों में आवाज गई, हुजूर ठहर गए, महबूब भी सुन रहे थे। फरमाते मैंने ना दरवाजा खोला, दस्तक हुई तो दरवाजा खोला, मैं हैरान रह गया, अल्लाह की सारी रहमतें मेरे दरवाजे पर मौजूद है। कहते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो सुन भी लिया है, फिर भी तस्दीक फरमाई। क्या कर रहे थे? या रसूलल्लाह मैं ना बच्चों को बता रहा था कि करीम बचपन से ही बड़े बाकमाल है। मैं हुजूर के वालिद गिरामी का, आपकी वालिदा पाक का, दादा जान का मैं तज़किरे सुना रहा। हुजूर फरमाने लगे मैंने सुन लिया है चचा, आपके और आपके घर वालों के लिए मेरी शफाअत आपने अपने ऊपर ज़रूरी करार दे ली है। ये काम ऐसा शानदार है कि जब हम हुजूर का जिक्र पाक करते हैं, जब नबी पाक के तज़किरे, यारो मैंने देखा है अपनी ज़िंदगी में मुख्तसर से तजर्बे में, बड़ा एजाज़ अल्लाह ने उन लोगों को दिया जो हुजूर का जिक्र करते हैं। अल्लाह ने बड़ा नवाजा, दुनियावी आसानियाँ भी हुई, लेकिन जो अल्लाह ने उन्हें वक़ार दिया, जो कदर दी, लोग सियासतदानों की गाड़ियों के पीछे भी भागते हैं, लेकिन जो मशाइख के साथ उनकी अकीदत है निस्बत मुस्तफ़ा की बरकत से, वो जो खूबसूरती है, वो जो हुस्न है, ये हुजूर के जिक्र पाक के बरक़ात की वजह से। हम सबको हुजूर का नात खा होना चाहिए।